दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं टॉप न्यूज हिंदी में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम बात करने वाले बीजेपी के मार्गदर्शक मंडली 2.0 के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी 3 राज्यों में चुनाव जीत चुकी है और तीनों राज्यों में अपने नए चेहरों को सीएम बना चुकी है। और इन तीनों राज्यों में बीजेपी के पास कद्दावर नेता थे। तो तीनों के बारे में अलग अलग हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान यानी मध्य प्रदेश में। जी हाँ, जब शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था तो शिवराज सिंह चौहान पहले मुख्यमंत्री थे और उसी के इर्द गिर्द यानी उसी के चेहरे के इर्द गिर्द चुनाव लड़ा गया था। और उन्हीं का एक महत्वाकांक्षी योजना था लाडली बहना योजना, जिनको प्रसार प्रसार करके बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी, लेकिन इसका उलट हुआ। वहां पर शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार करके मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया और उसके साथ 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। दरअसल मोहन यादव को इससे पहले कोई जानते भी नहीं थे। वो उज्जैन दक्षिण से विधायक है, 2 बार के विधायक है। उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है और मोहन यादव अपनी सीट से बाहर किसी भी दूसरे सीटों पर प्रभाव नहीं रखते हैं। लेकिन उसको अचानक सीएम बना दिया गया, जो शिवराज सिंह चौहान के लिए काफी झटका माना जाता है। और जब से वो चुनाव खत्म हुआ तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं अपने लिए कुछ भी मांगने के लिए दिल्ली नहीं जाऊंगा। मैं अपने लिए मांगने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं अपने लिए कुछ मांगूंगा नहीं किसी से। और बीजेपी हाईकमान ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया गया। दरअसल शुरुआत से ही माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को चुनाव बाद अगर चुनाव बीजेपी जीत भी जाती है तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। लेकिन फिर भी शिवराज सिंह चौहान ने काफी जी तोड़ मेहनत किया था और सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार मध्य प्रदेश में अगर किसी स्टार प्रचारक ने किया होगा तो वो शिवराज सिंह चौहान ने किया था। काफी मेहनत की थी। उसी के बलबूते पे ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इतनी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई है। लेकिन ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के साथ अन्याय हुआ है। अगर आपको लगता है तो आप जरूर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर कद्दावर नेता माने जाने वाली वसुंधरा राजे को भी सीएम नहीं बनाया गया है। उनकी जगह भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है। उसके साथ प्रशांत वेरवा और दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया है। हालांकि वसुंधरा राजे ने काफी कोशिश की बीजेपी हाईकमान के सामने, ये भी रिक्वेस्ट किया कि हमें 1 साल यानी जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाता तब तक मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, यानी 1 साल के लिए। उसके बाद मैं खुद ही छोड़ दूंगी ये पद। लेकिन बीजेपी हाईकमान ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्होंने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। दरअसल भजन लाल शर्मा 2018 में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, पहली बार के विधायक हैं सांगानेर से, और उन्हें अचानक मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है। भजन लाल शर्मा का भी कोई प्रभाव नहीं है राजस्थान के अंदर, अपने सीट के अलावा कहीं भी उसका कोई प्रभाव नहीं है और उन्हें अचानक मुख्यमंत्री बना दिया गया। दरअसल राजस्थान में कई नेता थे जो मुख्यमंत्री के रेस में थे, जैसे किरोड़ी लाल मीणा, जो पूरे 5 साल गहलोत सरकार के खिलाफ लड़ा। चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे जो भी मुद्दा हो, हर मुद्दों पे उन्होंने सड़कों पर उतर के धरना प्रदर्शन किया, लड़ा। उन्हें भी उम्मीद था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने ऐसा नहीं करते हुए भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और ऐसा माना जाता है कि वसुंधरा राजे का भी लगभग नाम मार्गदर्शक मंडली में भेज दिया गया है, जैसे शिवराज सिंह चौहान को भी मार्गदर्शक मंडली में भेज दिया गया है। अब ये दोनों चेहरा जो है बीजेपी के लिए इतिहास बन चुके हैं। अब इन्हें कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा लगता है। वसुंधरा राजे क्या खामोश बैठने वाली है भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के बाद, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो अभी वो सेटिस्फाइड नहीं दिख रही है। जब उन्हें पर्ची दिया गया नाम पढ़ने के लिए तो काफी, जब वो पर्ची पर नाम पढ़ी भजन लाल शर्मा का तो उनके होश उड़ गए थे, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा। उसके बाद बात करते हैं रमन सिंह का, जो छत्तीसगढ़ के 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं और यहाँ पर भी अप्रत्याशित रूप से बीजेपी ने 53 सीट हासिल कर लिया। और वहां पर एक आदिवासी चेहरा सुखदेव सिंह सहाय को
मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। उसके साथ दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाया गया है। दरअसल उससे पहले सुखदेव सिंह सहाय को कोई जानते भी नहीं थे और अचानक बीजेपी हाईकमान ने सुखदेव सिंह सहाय का नाम ऐलान कर दिया मुख्यमंत्री के तौर पर, और जिसकी वजह से रमन सिंह को काफी तगड़ा झटका लगा। उनको उम्मीद था कि शायद बहुमत मिलने के बाद उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा बीजेपी हाईकमान ने नहीं किया और किसी अन्य चेहरा को मौका दिया गया। क्या ये बीजेपी के लिए सही होगा या बैकफायर कर जाएगा, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। दरअसल आप सभी को पता होगा, बीएस येदियुरप्पा को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से हटा करके बसवराज बोम्मई को बनाया गया था। बीएस येदियुरप्पा पूरे कर्नाटक में एक पॉपुलर चेहरा थे, जिसकी वजह से बीजेपी को हमेशा उसके नाम पर वोट मिलती रही है। लेकिन जब चुनाव आया, बसवराज बोम्मई के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी था, एक अच्छे प्रशासक नहीं माने गए थे और एक अच्छा मुख्यमंत्री भी साबित नहीं हो पाए। उनका जो प्रभाव है वो अपनी सीट के अलावा किसी सीट पर प्रभाव नहीं था। तो हाल ये हुआ, जब चुनाव हुआ तो वहां कांग्रेस ने उसे बुरी तरह से हरा दिया और कांग्रेस ने वहां से कम से कम 134 सीटें हासिल कर ली और बीजेपी मात्र 66 सीट ही जीत पाए। और इस तरह से बसवराज बोम्मई का जो चयन था वो शायद बीजेपी के लिए गलत साबित हुआ। तो आपको क्या लगता है, इन तीनों राज्यों में जो शिवराज सिंह चौहान हो गया, वसुंधरा राजे हो गई और इधर छत्तीसगढ़ से रमन सिंह हो गया, क्या इन्हें भी अब मार्गदर्शक मंडली में भेज दिया गया है? इसीलिए हमने कहा कि मार्गदर्शक मंडली 2.0 जो है ये है। दरअसल आपको पता होगा, जब बीजेपी 2014 में चुनाव जीती थी केंद्र में, तब बहुत सारे सीनियर नेता थे कि नरेंद्र मोदी से जो चुनाव जीत के आए थे। हालांकि उन्हें मंत्री भी बनाया गया था, जैसे प्रकाश जावड़ेकर हो गया, रविशंकर प्रसाद हो गए, उमा भारती हो गई, कई ऐसे चेहरे थे जो चुनाव जीत करके आए थे। लाल कृष्ण आडवाणी हो गए। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी को मंत्री नहीं बनाया गया था। इसके पीछे नरेंद्र मोदी का तर्क ये था कि लाल कृष्ण आडवाणी टू ओल्ड हो चुके हैं, यानी बहुत एजेड हो चुके हैं, इसलिए उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। उमा भारती, प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद को मंत्री पद दिया गया था, लेकिन जब 2019 के चुनाव जीते तो उन्हें बाद में मुख्यमंत्री पद उससे वापस ले लिया गया। दरअसल नरेंद्र मोदी चाहता है कि उनके सामने उनका कैबिनेट मंत्री कोई उनसे ज्यादा सीनियर ना हो, जिससे काम करने में सामंजस्य न बैठे या उनकी बातों को न माने। ऐसा ही कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री का जो सिलेक्शन हो रहा है वो इसी तौर पर देखा जा रहा है। जितने भी राज्यों में मुख्यमंत्री है, आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी से जूनियर है और उनके एक इशारों पर काम करने को तैयार रहते हैं। दरअसल वसुंधरा राजे भी नरेंद्र मोदी के सीनियर थे और वो अपने हिसाब से काम करते। शिवराज सिंह चौहान भी नरेंद्र मोदी से सीनियर थे। एक समय ऐसा था जब 2014 में प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जा रहा था, तो शिवराज सिंह चौहान भी इसके प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। इस वजह से नरेंद्र मोदी ने अपने प्रतिद्वंदियों को, विरोधियों को किनारे लगाना शुरू कर दिया। अब जितने भी पुराने चेहरे थे बीजेपी के अंदर, आपको कोई भी मुख्यमंत्री या बड़े पद पे नहीं दिखेंगे। अब एक बचा हुआ है मनोहर लाल खट्टर। शायद अब अगला चुनाव जब विधानसभा का होगा तो क्या पता उनको भी शायद उन्हें मुख्यमंत्री न बनाया जाए, उन्हें भी हटा दिया जाए। अगर आप देखेंगे जितने भी राज्यों में मुख्यमंत्री है बीजेपी के, सब एक इशारों पे काम करने वाले हैं और सभी मुख्यमंत्री ऑफिस को पीएमओ से ऑपरेट किया जाता है, ऐसा माना जाता है। दरअसल सीधा सभी मुख्यमंत्रियों को पर नरेंद्र मोदी का पूरा कंट्रोल होता है और वो अपने हिसाब से काम करवाते हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।